आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो ओडिशा की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जहां दोस्तों की एक साधारण सी रोड ट्रिप एक भयानक, ना भूलने वाले सपने में बदल गई। ये कहानी सीधे हमें एक सब्सक्राइबर चंद्रकांत ने भेजी है और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आप अंधेरी सड़कों पर अकेले सफर करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी भूत या चुड़ैल से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है पुलिस के एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही रहस्यमयी रिएक्शन से। जब चंद्रकांत और अमित को रात में एक चेकपोस्ट पर रोका गया और उन्होंने बताया कि उन्हें रायकिया जाना है, तो पुलिस वालों के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। मानो वो जानते थे कि उस रास्ते पर क्या खौफनाक चीज उनका इंतजार कर रही है। तो कहानी के मुख्य किरदार हैं चंद्रकांत और अमित। बात है फरवरी 2022 की। प्यार में डूबे इन दो दोस्तों ने एक ऐसा सफर शुरू किया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को निभाने के लिए उन्होंने एक बहुत लंबा सफर तय करने का फैसला किया। तो उनका प्लान क्या था? प्लान ये था कि ओडिशा के एक कोने से दूसरे कोने तक बाइक से जाया जाए। रायकिया से निकलकर राजखरियार, फिर भवानीपटना और जयपुर होते हुए वापस घर लौटना। ये एक बहुत लंबा और थका देने वाला सफर तो था ही, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कितना खतरनाक भी होने वाला है। 750 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर, और वो भी सिर्फ एक बाइक पर। उस वक्त तो उन्हें ये दूरी कुछ भी नहीं लग रही थी, लेकिन उनका यही फैसला उन्हें एक ऐसी काली रात की तरफ ले जा रहा था जिसे वो शायद कभी नहीं भुला पाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो लोग बस आराम करने ही वाले थे कि तभी अमित का फोन बजा। और ये कॉल एक इमरजेंसी कॉल थी ऑफिस से। उसे हर हाल में सुबह 9 बजे तक घर पहुंचना था। अब नौकरी बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया, रात के अंधेरे में ही सफर जारी रखने का। उस डरावनी सड़क पर पहुंचने से भी पहले उन्हें एक के बाद एक कई इशारे मिले, कई वार्निंग्स मिली। ऐसा लग रहा था मानो कायनात उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। पहली चेतावनी मिली एक ढाबे पर। एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर ने उन्हें रात में रायकिया की तरफ जाने से साफ साफ मना किया। जब उन्होंने वजह पूछी तो पता है उसने क्या कहा? उसने सिर्फ इतना कहा, हम भी उस रास्ते पर रात में नहीं जाते। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो वो बयान नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया, और पुलिस वालों ने जो किया वो और भी अजीब था। उन्होंने अजीब अजीब से सवाल पूछे और फिर उनकी और उनकी बाइक की तस्वीरें ली, जैसे वो किसी होने वाले हादसे का पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहे हों। ये दूसरी चेतावनी थी, और कहीं ज्यादा डरावनी। और फिर मिली आखिरी चेतावनी, नरला में। इस बार पुलिस ने सीधे सीधे बोल दिया, उस जंगल में अजीब चीजें होती हैं, मत जाओ। लेकिन मजबूरी में उन्होंने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। और जैसे ही उन्होंने उन चेतावनियों को पीछे छोड़ा ना, सफर ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। अचानक से जोरदार बारिश होने लगी, और यहीं से शुरू हुई वो खौफनाक रात। अब यहां पर कहानी बहुत ही अजीब हो जाती है। चंद्रकांत को तो यही लग रहा था कि अमित उसके पीछे बाइक पर बैठा है, यहां तक कि उसने उससे बात भी की। लेकिन सच तो यह था कि असली अमित पुलिस चेकपॉइंट पर ही छूट गया था। तो सवाल यह है कि चंद्रकांत की बाइक पर उसके पीछे आखिर कौन था? जब कुछ गांव वालों ने उसे अकेले जाते हुए टोका तो चंद्रकांत को यकीन ही नहीं हुआ। वो बार बार यही कहता रहा, अरे नहीं, मेरा दोस्त तो मेरे पीछे ही बैठा है। उसे पूरा पूरा यकीन था कि वो अकेला नहीं है। और ठीक तभी असली अमित वहां पहुंच गया। सोचिए जरा, उस पल चंद्रकांत की क्या हालत हुई होगी। उसके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे ये एहसास हुआ कि वो मीलों तक एक अनजान, एक अनदेखी ताकत के साथ सफर कर रहा था। खैर, अमित तो मिल गया, लेकिन अब उन्हें जंगल के सबसे घने, सबसे अंधेरे हिस्से से गुजरना था। और उन्हें क्या पता था कि सबसे बड़ा खौफ तो अभी उनका इंतजार कर रहा है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच उनकी बाइक अचानक बंद हो गई, और फिर जो हुआ वो और भी अजीब था। जब वो चढ़ाई पर धक्का दे रहे थे तो बाइक इतनी हल्की लग रही थी मानो कोई उसे उठा रहा हो, और जब ढलान आई तो बाइक इतनी भारी हो गई जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो, जबरदस्ती रोक रहा हो। और तभी उन्होंने सड़क के किनारे कुछ ऐसा देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक औरत एक बच्चे के कंकाल के साथ एक अजीब सी रस्म कर रही थी। वो उस पे हल्दी लगा रही थी, फिर माला पहना रही थी, और फिर जोर जोर से रो रही थी। डर का आलम यह था कि वो दोनों अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए। जैसे तैसे उन्होंने भागने की हिम्मत जुटाई,
लेकिन जाते जाते चंद्रकांत ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो औरत अब सड़क पर नहीं थी। वो पास के ही एक पेड़ से लटकी हुई थी। सुबह हुई, जान में जान आई तो उन्हें एक लोकल गांव वाला मिला और उसने उन्हें उस भयानक रात के पीछे की एक बहुत ही दुखद कहानी बताई। पता चला कि उन्होंने जिस आत्मा को देखा था वो एक माँ की थी, एक ऐसी माँ जिसने उसी सड़क पर हुए एक एक्सीडेंट में अपने पति और अपनी 7 महीने की बच्ची को खो दिया था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी वहीं अपनी जान दे दी। उस गांव वाले ने उन्हें जो बताया वो सुनकर उनकी रूह कांप गई। उसने कहा, बेटा, अच्छा हुआ कि तुम लोग बाइक से उतरे नहीं। अगर उतर जाते तो इस जंगल में तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलती। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, ज्यादा डरावना क्या है, वो भूत जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या वो जो अनजाने में चुपचाप हमारे साथ सफर करता है और हमें पता तक नहीं चलता? शायद इसका जवाब हमारे अपने डर की समझ में ही छिपा है।